मेरी आवाज सुनो, क्योंकि हर जज्बा एक कहानी है। कहानियों का ये सफर चलता रहेगा। सब्सक्राइब करके हमारे साथ चलना न भूलें। आज सुबह उठकर दरवाजा खोला तो मेरे दरवाजे पर रखा था एक गिफ्ट बॉक्स जिस पर लिखा था फ्रॉम रिया। लेकिन रिया वो तो 3 साल पहले मर चुकी थी। मेरी आवाज सुनो में आज की कहानी है द रिटर्न गिफ्ट। कभी कभी लौटाने से ज्यादा दर्द वापस पाने में होता है। मेरा नाम अर्जुन है। 3 साल पहले मेरी जिंदगी रुक सी गई थी जब रिया चली गई थी, हमेशा के लिए। उस वक्त मुझे उससे मिले हुए 2 साल हुए थे और हम भविष्य के सपने बुनने लगे थे। वो मेरी आदत, मेरी सांस, मेरा सुकून सब कुछ बन चुकी थी। हमने साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया था, पर जो भी पल मिले थे वो उम्र भर के लिए काफी थे। रिया हर छोटी सी चीज में खुश हो जाती थी। बारिश की पहली बूंद, सड़क किनारे की चाय और वो बेवकूफी भरे रिटर्न गिफ्ट्स। हर साल वो हमारी एनिवर्सरी पर, यानी जिस दिन हम पहली बार मिले थे, वो मुझे कोई छोटा सा गिफ्ट देती थी और फिर कहती, अब तेरी बारी, रिटर्न गिफ्ट दो। और मैं हमेशा भूल जाता था और वो हर बार मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं, अगली बार सही। पर अगली बार कभी आई ही नहीं। कुछ दिन के लिए काम से मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा था। वापस आया तो पता चला कि वो हॉस्पिटल में है, डेथ बेड पे। मैं उससे न कुछ कह पाया, न ही पूछ सका। बेहोशी की हालत में 2 दिन बाद वो गुजर गई और साथ ही मेरे सारे रंग, मेरे सारे मौसम भी ले गई। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ कुछ दिन पहले जो लड़की जिंदगी से भरपूर मुस्कुराते रहती थी, वो अचानक ही चली गई। डॉक्टर ने बताया कि उससे 6 महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लास्ट स्टेज का। उसे पता था कि उसके पास सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। फिर उसने मुझे इसकी भनक तक नहीं लगने दी। क्यों? मैं सोच सोच के परेशान होता रहा, पर वो वहां नहीं थी जवाब देने को। और उस दिन के बाद मैंने कभी किसी को हैप्पी एनिवर्सरी नहीं कहा। अपने घर के कमरे में उसके दिए सारे गिफ्ट्स रख दिए, अनटच्ड। 3 साल बीत गए। मैंने जिंदगी को समझौते में बदल दिया। न कोई शिकायत, न कोई उम्मीद। पर आज सुबह दरवाजे पर वो गिफ्ट बॉक्स रखा था, नीले रिबन से बंधा हुआ, साफ सुथरा, जैसे किसी ने बहुत प्यार से रखा हो। उस पर लिखा था फ्रॉम रिया। हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कनें कुछ कह रही थी, पर दिमाग बस सवाल पूछ रहा था, कौन रख गया वो बॉक्स और कैसे? मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक स्कार्फ था, वही लाल रंग का स्कार्फ जो वो हमेशा पहनती थी, और उसके नीचे एक चिट्ठी। लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी अर्जुन, दिस इज योर रिटर्न गिफ्ट। अब तेरा वादा पूरा हो गया। मैं हक्का बक्का रह गया। वादा? कौन सा वादा? मैंने कुछ याद करने की कोशिश की। मुझे याद आया, हमारी आखिरी मुलाकात में उसने मजाक मजाक में ही कहा था, अगर मैं पहले चली गई ना तो मेरा रिटर्न गिफ्ट तू देगा, मुझे याद रखकर। और मैंने कहा था, अगर तू गई तो मैं हर साल तुझे रिटर्न गिफ्ट भेजूंगा, कहीं भी हो। पर मैंने तो कभी भेजा ही नहीं। फिर ये बॉक्स किसने भेजा? मैंने पोस्ट ऑफिस, डिलीवरी कंपनी, हर जगह पूछा, किसी को कुछ नहीं पता था। नाम नहीं, पता नहीं, बस एक बॉक्स जो किसी ने रखवा दिया था। उस रात मुझे नींद नहीं आई, लेकिन फिर उसकी कजिन का फोन आया। उसने कहा कि रिया ने मुझसे वादा लिया था कि अगर मैं ना रहूं तो 3 साल बाद इस डेट पर यह बॉक्स अर्जुन तक पहुंचा देना। वो कहता है वो रिटर्न गिफ्ट देगा। अब मेरा भी तो बकाया है।
मेरी आंखों से आंसू बह निकले। रिया ने 3 साल पहले ही अपनी विदाई का प्लान बना लिया था। उसने अपने जाने के बाद भी मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट छोड़ दिया था। उस गिफ्ट के अंदर एक पेन ड्राइव थी, उसमें उसकी आवाज थी। अर्जुन, मैंने अपनी बीमारी के बारे में तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास चंद महीने ही बचे हैं और उसका हर पल मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, ताकि मरते वक्त सिर्फ तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को याद करके आंखें बंद कर सकूं। अगर तुम्हें पहले पता चल जाता तो तुम दुखी हो जाते, तुम्हारी खुशी गायब हो जाती। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मैं बस तुम्हारे चेहरे पे खुशी और उम्मीद देखना चाहती थी। अर्जुन, तुम अगर ये आवाज सुन रहे हो तो शायद तुमने मुझे अभी तक भुलाया नहीं है, पर अब वक्त आ गया है जीवन में आगे बढ़ने का, खुश रहने का, यादों से मुक्त हो जाने का, खुद को माफ करने का। तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट है मुक्ति। उसकी आवाज में जो मुस्कान थी वो मैंने सालों से नहीं सुनी थी। मैंने स्कार्फ को सीने से लगाया और पहली बार रिया की तस्वीर के सामने मुस्कुराया। उस दिन मैंने समझा, कभी कभी रिटर्न गिफ्ट्स चीजें नहीं होती, वो क्लोजर भी होते हैं। रिया तो चली गई, पर उसने जाते जाते मुझे जीना सिखा दिया। उसने मेरी हर शिकायत का जवाब उसी बॉक्स में छोड़ दिया था। आज भी जब मैं उस लाल स्कार्फ को देखता हूं तो लगता है वो यही है, बस बोल नहीं रही। कभी कभी प्यार लौटाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप लौट आता है, बस जब दिल तैयार हो एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ गिफ्ट्स खोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार लौटकर आता नहीं, बस रुका रहता है, सही वक्त का इंतजार करता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आप इसी तरह की और कहानियां सुनना पसंद करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें, क्योंकि आपसे ही हमारा वजूद है।